खासतौर पर देखा कि बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जहां पर एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। उन्हीं में से गैस शेयरों पर जरा फोकस करते हैं। आप देखिए, महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गेल, गुजरात गैस, इन सभी में अच्छी मजबूती नजर आती हुई। और तमाम गैस, खासतौर पे महानगर गैस में हमने देखा कि इस वक्त ज़बरदस्त तेज़ी, यहाँ पे लगभग 6% की तेज़ी, एक वक्त पे 7% तक का उछाल हमें नज़र आया था। आईजीएल में भी लगभग 5% का उछाल हमने देखा था, 7% तक का ये स्टॉक गया था। गेल और गुजरात गैस में भी हमने 1.5 से 2% की तेज़ी साफ तौर पर देखी है। तो आखिर इन गैस स्टॉक पर क्या नज़रिया है, सबसे पहले ज़रा इस पर एक राय ले लेते हैं। और जतिन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। तमाम जो चुनिंदा गैस स्टॉक है जिनका मैंने नाम लिया, ज़रा बताइए इनमें से कुछ पसंद आ रहा है आपको या किसी तरह की विशेष रणनीति यहाँ अपनानी होगी? देखिए, मोस्ट ऑफ दी जो गैस कंपनीज की आपने बात की तो उसमें आईजीएल, एमजीएल में आज ब्रेकआउट है। गुजरात गैस में अभी ब्रेकआउट नहीं है। लेकिन हमें लगता है कहीं न कहीं ये जो गैस स्टॉक्स है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, तो आई थिंक उसमें एज़ अ डिस्क्लोज़र हमने ये हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ था। तो जो आज हमने जो गैप अप या जो पॉजिटिव मोमेंटम आया है उसमें हमने बुक करने की भी सलाह दी है। लेकिन कहीं न कहीं एक हमें लगता है कि जो ब्रेकआउट आया है वो सस्टेनेबल है। और हमें लगता है कि एक अगर जो एमजीएल की मैं बात करूँ तो हमें लगता है कि इसमें और भी पॉजिटिव मोमेंटम अपसाइड में पॉसिबल है अप टिल 1650 ऑड लेवल्स। तो फ्रेश एंट्री अगर जो किसको लेनी है करंट लेवल्स पे तो ले सकता है। हमें लगता है कि इसमें और एक 55 से 60 रुपीज़ की अपसाइड पोटेंशियल ये स्टॉक में है अभी भी। इसमें मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा 15 60 का। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है करंट लेवल्स पे फ्रेश एंट्री करने की। तो ये है नज़रिया गैस स्टॉक में। और एमजीएल जो है वो फिलहाल पसंद आता हुआ जतिन जी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और भी आई खासतौर पर बीएचईएल को लेकर। दामोदर वैली कॉरपोरेशन से 13,300 करोड़ रुपए का बीएचईएल को ऑर्डर मिला। झारखंड में थर्मल पावर प्लांट को, थर्मल पावर प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए यह ऑर्डर मिला हुआ है। तो बीएचईएल की हमने बात की। इसके अलावा एक और स्टॉक की बात करते हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। नवकार कॉर्प में 70% हिस्सा खरीदने वाली है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। तो बीएचईएल की बात की, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की भी बात कर लेते हैं। और दोनों स्टॉक में आप देखिए कमोबेश एक तरह की तेजी, एक तरह का आपको उछाल देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें नवकार कॉर्प की तो यहां फ्लैट कारोबार होता हुआ, लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और बीएचईएल खबरों की वजह से चर्चा में है। बताएं आदित्य, इन दोनों ही स्टॉक पर आपका नजरिया क्या बन रहा है? बीएचएल की बात कर लेते हैं प्रशांत पहले, क्योंकि एक बहुत अच्छे अपमूव के बाद, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन फेज में एंटर किया था और अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, 320 का एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के ऊपर। अगर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे तो मेरा टारगेट 320-25 के ऊपर फिलहाल नहीं बनता है प्रशांत। और नीचे स्टॉप लॉस 285 से 290 का लगाना है हमको। 285 का थोड़ा सा सेफ साइड रहेगा। जब तक कि 325 के ऊपर ब्रेकआउट करके स्टॉक सस्टेन नहीं करता, उसके ऊपर मैं फ्रेश पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा बीएचएल में, क्योंकि काफी अच्छा रेजिस्टेंस है उधर पे 325 330 लेवल्स के आसपास। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करके आपको 7-8% का अपमूव डेफिनेटली दिखता है यहाँ पे। 325 तक के लेवल्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। नीचे 285 का स्टॉप लॉस लगाए। अब इसके बाद अगर हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात कर ले तो सिमिलर सेटअप है, जैसा कि आपने बताया भी था कि एक अच्छा अपमूव दोनों स्टॉक्स ने दिखाया है आने वाले पिछले कुछ सेशंस में। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा यहाँ पे थोड़ा-सा ओवरबॉट दिख रहा है प्रशांत मुझे, और लग रहा है मुझे थोड़ा नीचे आ सकता है, करीब 315-310 के आसपास। वो एक अच्छा लेवल रहेगा यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने के लिए। करंट लेवल्स पे थोड़ा अवॉइड करना चाहूँगा। ऊपर में 325 का और 335 का, सॉरी, एक रेजिस्टेंस है जो कि आज का हाई भी है। तो जब तक कि उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, फ्रेश एंट्री नहीं दूँगा। और करेक्शन पे हो सकता है मैं ऐड करूँ विद अ स्टॉप लॉस एट 300 और 335 के टारगेट के लिए। सलाह जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर। लेकिन चलिए आज एक और स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्शन है और उस वो एक बार समझ लेते हैं। सीडीएसएल, इस शेयर में आज 14 से 15% तक की तेज़ी इस स्टॉक में आज देखने को मिली। क्या वजह है इसके पीछे, इस तेज़ी के पीछे, ये बताने के लिए हमारे साथ पूरी रिसर्च लेकर अभिषेक सत्यव्रतन जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए क्या वजह है, सीडीएसएल अब 15% से ज़्यादा ऊपर आ चुका है?
बिल्कुल पूजा 15% से ज़्यादा ऊपर है और सीडीएसएल का शेयर आज नई ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। दरअसल कंपनी ने पहले डिविडेंड का ऐलान किया और अब खबर ये आ रही है कि कंपनी बोनस इशू पर विचार करेगी। 2 जुलाई को बोर्ड की बैठक है और उसमें बोनस इशू पर विचार किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है जब कंपनी बोनस इशू पर विचार करने जा रही है, तो इंतज़ार है कि क्या रेशियो वगैरह निकल के आता है। लेकिन अगर हम डिविडेंड की बात करें तो FY24 के लिए 19 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया था और 3 रुपये प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड, यानी कि टोटल अगर मिला लें FY24 में तो 22 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। आज की तेजी के बाद अभी भी देखिए बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग नहीं आ रही है। मार्केट कैप जो कंपनी का है वो निकल गया है 24,000 करोड़ रुपए के पार। बोनस इशू से होता क्या है, जो दर्शक नहीं समझते हैं जरा उनको बता दें कि होता यह है कि शेयर में जो लिक्विडिटी होती है, यानी कि शेयरों की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है और उसके बाद ही उम्मीद की जाती है कि बाइंग इंटरेस्ट और बढ़ेगा। और बोनस के बाद ये भी होता है कि उसी अनुपात में, जिस अनुपात में बोनस मिला होता है उसी अनुपात में जो शेयर का भाव होता है वो घट जाता है। ये जो शेयर है माना यह जाता है कि एक तरह से फ्री शेयर्स हैं, मुफ्त के शेयर हैं जो कंपनी अपने निवेशकों को देती है। लेकिन बोनस इशू का फायदा लेने के लिए आपके पास एक्स डेट पर या रिकॉर्ड डेट पर ये शेयर आपके पास होने चाहिए। अच्छा, ये भी बता दें आपको कि 1 साल में सीडीएसएल का शेयर जो है वो डबल हो गया है। अगर हम आज की बात करें 15% के आसपास की तेजी है, महीने भर में आपको 10% ऊपर ये शेयर दिखेगा, लेकिन 6 महीने में करीब 26% और साल भर में 106% के सॉलिड रिटर्न्स सीडीएसएल के शेयर ने कमा के दिए हैं। दरअसल सीडीएसएल जो कि डिपॉजिटरी कंपनी है, करीब करीब 10.5 करोड़ डीमेट कंपनी ये मैनेज करती है और इसमें बीएसई, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया जैसी दिग्गज कंपनीज का सीडीएसएल में निवेश है। 2017 में ये लिस्ट हुई थी कंपनी और वहां से अब तक अगर देखेंगे तो अपने आईपीओ के भाव से करीब करीब 1450% का रिटर्न सीडीएसएल ने कमा के दिया है और आज तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर ही रहा है। तो बोनस का इंतजार है, देखते हैं कि रेशियोज वगैरह क्या आते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बढ़िया ट्रिगर और 15% के तगड़े मूव्स सीडीएसएल के शेयर में। बिल्कुल, और पिछले 1 साल में अगर हम देखेंगे तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 106% की चल चुका है और आज के आज ही 15% की शानदार तेजी बोनस शेयर के जो खबर निकल कर आ रही है उसके चलते यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। बाकी सारे फैक्टर्स भी अभी आपको अभिषेक बता रहे थे। थैंक यू अभिषेक आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। इस पर एक बार राय भी ले लेते हैं। आदित्य जी, क्या सलाह बन रही है आपकी सीडीएसएल पर? ये जो तेजी आज नजर आ रही है इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए या फिर और तेजी के लिए यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि अब 15% ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। इस पे इनफैक्ट हमने जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले चर्चा भी की थी, सीडीएसएल पे बने रहना चाहिए। अगर आपके पास है तो होल्ड करे, फ्रेश एंट्री लेने के लिए मौके ढूंढ रहे तो अभी भी ले सकते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट है पूजा यहाँ पे, 15% का अप मूव जरूर है, बट वॉल्यूम्स देखिए कितने शानदार वॉल्यूम्स पे ये ऊपर आया आज स्टॉक। मुझे लग रहा है यहाँ पे 2500 से 2600 के लेवल्स इमीडिएट आते हुए दिखेंगे आपको और नीचे में आपका सपोर्ट यहाँ पे अब 2230 का आ जाता है। तो 2230 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली फ्रेश एंट्री ले, और अगर आप थोड़ी लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे स्टॉक में तो डेफिनेटली आपको 3000 के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। तो खरीदारी करें, अगर आप मौके ढूंढ रहे थे, हमने मिस किया अभी तक, तो आज भी ले सकते हैं स्टॉक। मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू होगा आने वाले दिनों में। और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहां पर की एक्शन है, और उसमें आज हम देख रहे हैं कि वर्कहार्ड और अन्य फार्मा स्टॉक्स में भी काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वर्कहार्ड 5% ऊपर, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज और इप्का लाइफ जैसे स्टॉक्स भी आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि मार्केट में जो रिकॉर्ड लेवल्स आ रहे हैं उसमें ये फार्मा स्टॉक्स इतना नहीं चल रहे थे, लेकिन आज वहाँ पर भी थोड़ी तेज़ी लौटी है। तो यहाँ पर आदित्य आपसे सलाह लेना चाहेंगे, क्या करें फार्मा स्टॉक्स में? ये जो आज तेज़ी आई है, कहीं पर मौके देख रहे हैं आप खरीदारी करने के लिए? बिल्कुल पूजा, बने रहना चाहिए। एक छोटा डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, कुछ फार्मा स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंडेड ऑलरेडी है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहला स्टॉक मुझे जो फार्मा में मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी भी मोमेंटम है और ले सकते हैं, वो है सन फार्मा। एक अच्छा ब्रेकआउट आया है साइडवेज कंसोलिडेशन और डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से। यहाँ पे खरीदारी करने के लिए मुझे लग रहा है अच्छा मौका है। टारगेट्स ऊपर में 1630 और 1650 के आएंगे, नीचे स्टॉप लॉस हमको 1500 पे लगाना है। दूसरा स्टॉक लूपिन का भी मुझे लग रहा है बहुत शानदार एक ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए।
फ्रेश टारगेट्स यहाँ पर आएंगे 1800 के, मुझे लग रहा है नया हाई बनाएगा स्टॉक, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत अच्छे है पूजा जो मूव दिखने मिल रहा है हमें, और नीचे स्टॉप लॉस 1600 का लगाना है। तो ओवरऑल पूरा फार्मा स्पेस ही बहुत अच्छा लग रहा है। इनमें से अगर मुझे कुछ टॉप 2 स्टॉक्स में ट्रेड करने होंगे तो वो रहेगा सन फार्मा और लुपिन का। डॉक्टर रेड्डीज ऑलरेडी चल चुका है, तो ये लेवल्स पे मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा आफ्टर दिस शार्प अप मूव इन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, तो ये नज़रिया इस वक्त चुनिंदा फार्मा स्टॉक पे। कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं और हम देख रहे हैं CDSL। आज आप देखिए ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, लगभग 15.5% की तेज़ी हमें CDSL में इस वक्त नज़र आती हुई। इसके अलावा अगर देखिए सीएट, हम थोड़ी देर पहले जेके टायर की बात कर रहे थे, सीएट का शेयर भी इस वक्त 11% से ऊपर है। आदित्य बताएं क्या व्यू बन रहा है आपका CDSL और सीएट पे? पहले हम सीएट की बात कर रहे थे प्रशांत, क्योंकि जेके टायर पे मैंने बाय रिकमेंडेशन नहीं दिया था, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो स्पेस है, टायर स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है और चलना चाहिए। अपोलो टायर चल रहा है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, जेके टायर का मैंने कॉल ही दिया। सीएट में भी बहुत शानदार तेजी, 10% का अप मूव और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पे प्रशांत। वॉल्यूम्स देखे अपने कुछ पिछले 3 महीने के एवरेज वॉल्यूम्स को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो बहुत ही शानदार अप मूव। इमीडिएट टारगेट्स यहाँ पर आएंगे 2900 का, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बने रहे, अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो करंट लेवल से भी ले सकते हैं प्रशांत, मुझे लग रहा है। और 2900 से 3000 का पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर अगर क्लोज आता है स्टॉक तो मैं कहूंगा बने रहे ट्रेड में, ट्रेल करे स्टॉप लॉसेस को। करंट लेवल्स पे खरीदारी के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2800 का, और अगर 3000 के ऊपर क्रॉस करता है तो फिर आप ट्रेल करके 2900 पे लेकर आ जाए स्टॉक को। अब हम बात कर लेते हैं CDSL की। CDSL बहुत शानदार, अगेन एक अच्छा मूव दिखा रहा है, ऑलमोस्ट सर्किट के आसपास आता हुआ और अच्छे वॉल्यूम्स पे चल रहा है स्टॉक। फ्रेश ब्रेकआउट भी है यहाँ पे, 16% की तेजी कंटिन्यू रहेगा मुझे लग रहा है मूव प्रशांत, क्योंकि बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है स्टॉक पे। तो आपके पास अगर है ऑलरेडी तो डेफिनेटली बने रहे, 2500 का टारगेट आएगा, नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2230 का, और फ्रेश एंट्री के मौके देख रहे हैं तो भी मैं सजेस्ट करूंगा, हालांकि स्टॉक 15% ऊपर है, बट तब भी मैं सजेस्ट करूंगा फ्रेश एंट्री ये लेवल्स पे भी ले सकते हैं। और टारगेट लगाए यहाँ पे 2500 का और नीचे स्टॉप लॉस लगाए आप 2230 का। तो ये है नज़रिया इन तमाम स्टॉक पर आता हुआ।